जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो पिछले क्लास में दोस्तों हम लोगों ने केमिस्ट्री कोर्स क्रैश कोर्स चालू किया है, जिसमें से दोस्तों हमने एक क्लास पीछे ले चुका है। अब दोस्तों जिसमें से हम लोगों ने 5 रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बारे में 5 नंबर तक रिएक्शन के बारे में देखा था। आज हम दोस्तों आगे उसी सीरीज को बढ़ाते हुए फिर से केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो और हाँ दोस्तों, एक विशेष बात और, हम दोस्तों दुर्गा पूजा के तुरंत बाद से फिजिक्स का दोस्तों बेसिक से एडवांस लेवल का एक कोर्स चालू करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें से बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री होगा। उसमें से दोस्तों आप चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पीसीएस हो, जिस जिस भी प्रकार का एग्जाम हो दोस्तों, उसमें से हर एक एग्जाम में फिजिक्स वो काम आने वाला है, बेसिक से एडवांस लेवल तक दोस्तों। और एनसीईआरटी बेस्ड होगा, एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो वो दोस्तों आप हमारे साथ वैसे वीडियो देखने के लिए आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग इस सीरीज को शुरू करते हैं। क्लास में हम लोगों ने दोस्तों 6 नंबर रिएक्शन तक देखा था। आज हम यहाँ पे 7वें नंबर से रिएक्शन से शुरू करेंगे, 7वें नंबर से शुरू करेंगे। तो सबसे पहली बात दोस्तों, रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, और एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? जुड़ना। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? जुड़ना। और संयोजन मतलब क्या होता है? जुड़ना। जैसे कि देखिए, जो इस तीर के लेफ्ट साइड में होता है या एरो के लेफ्ट साइड में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं या अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं या तो अभिकारक बोलते हैं। और तीर के इस पार जो बनता है वो हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट होता है या उत्पाद कहलाता है। प्रोडक्ट या तो उत्पाद कहलाता है। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो ठो अभिकारक मिलता है और सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करता है। दो अभिकारक मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करता है, तो वो हमारा संयोजन अभिक्रिया या तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। संयोजन अभिक्रिया या तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें दोस्तों मैं कुछ पॉइंट को लिख देता हूं। जैसे कि देखिए, अगर संयोजन अभिक्रिया होगा तो इसमें क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, इसमें एकल उत्पाद बनेगा। एकल उत्पाद की बात करें तो प्रोडक्ट जो होगा एक ही बनेगा। एकल उत्पाद का निर्माण करेगा, एकल उत्पाद का निर्माण होगा, एकल उत्पाद का निर्माण होगा, एकल उत्पाद का निर्माण होगा। दूसरा बात दोस्तों, ये हमारा क्या होगा दोस्तों? दूसरी बात क्या है? ये हमारा क्या होगा? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा। ये क्या होगा? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है दोस्तों? इसका आगे हमने रिएक्शन लिया है, उसके बाद देखेंगे। उष्मा क्षेपी का मतलब क्या है कि जब रिएक्शन करेगा तो ये हीट रिलीज करेगा, हीट को छोड़ेगा, हीट को क्या करेगा? छोड़ेगा। तो वो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये पेज हमारा यहाँ पे दोस्तों कॉपी हो चुका है, तो इसे हम इरेज करते हैं। अब इसका दोस्तों हम एग्जाम्पल को देखते हैं, इसका एग्जाम्पल को देखते हैं। तो कॉम्बिनेशन मतलब क्या दोस्तों? दो ठो रिएक्टेंट जुड़ेगा। तो सबसे पहले ए को मान लेते हैं हमारा यहाँ पे क्या है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस है। उसके बाद हमारा क्या है? ये ऑक्सीजन गैस है। जब ये दोनों हमारा मिलेगा तो हमारा क्या निर्माण करेगा? जल का निर्माण करेगा, H2O। यानी कि हमारा सिंगल एकल उत्पाद निर्माण हो रहा है, एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है। एकल उत्पाद यानी क्या? सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है। इसकी अन्य एग्जांपल की बात करें दोस्तों, तो जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो ये जब इसे हम कैल्शियम ऑक्साइड के साथ दोस्तों अगर हम H2O का रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? CaOH का होल 2 बनेगा। ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा बिना बुझा हुआ चूना, या तो इसको दोस्तों हम, अगर CaO की बात करें दोस्तों, तो इसे क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है। क्विक क्विक लाइम, क्विक लाइम का मतलब क्या दोस्तों? बिना बुझा चूना। क्या होता है? बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना कहलाता है ये क्विक। इसके बारे में दोस्तों हम चूना के बारे में डिटेल से एक क्लास लेंगे, जिसमें कौन कौन सा रिएक्शन करने से क्या प्रोडक्ट हो उसके बारे में देखेंगे। और ये जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों, ये क्या होता है? बुझा हुआ चूना कहलाता है। बुझा चूना, ये क्या कहलाता है? बुझा चूना। यानी कि इसको हम और क्या कह सकते हैं? स्लैक्ड लाइम,
सेलेक्ट लाइन। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण होगा, ये उष्मा क्षेपी रिएक्शन होगा। जैसा कि देखिए दोस्तों, ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना है। तो जब चूना को दोस्तों हम हीट करते हैं, यानी कि पानी डालते हैं, चूना में क्या करते हैं, पानी डालते हैं। तो पानी डालने के बाद आपने देखा होगा दोस्तों, जो घर में पोचाड़ा वगैरह करने के लिए या पेंट करने के लिए हम चूने का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें पानी डालने से कितना गर्म हो जाता है और आग जैसा वो उबलता है। तो वो जब वो हीट को रिलीज करता है, वो क्या करता है, हीट को रिलीज करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अब हमारा क्या हो गया दोस्तों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, विघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, विघटन अभिक्रिया, या तो इसे हम वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। वियोजन का मतलब क्या होता है दोस्तों, विघटन या वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। वियोजन या विघटन का मतलब क्या होता है, टूटना। टूटना तो यानी कि एक कोई प्रोडक्ट होगा, वो दो या दो से अधिक भाग में भी टूट सकता है। ये प्रोडक्ट दो या दो से अधिक भाग में भी टूट सकता है। ये अधिक भाग में भी टूट सकता है, इसका कोई फिक्स नहीं है। लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो प्रोडक्ट मिलकर के एक ही प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, एक ही प्रोडक्ट का निर्माण करेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया में। लेकिन विघटन अभिक्रिया में एक प्रोडक्ट जब टूटेगा, तो दो या तो दो से अधिक प्रोडक्ट का निर्माण कर सकता है, निर्माण कर सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसके गुण धर्म क्या है, यानी कि एक एक अभिकारक, अभिकारक क्या होगा, एक अभिकारक, एक अभिकारक या तो रिएक्टेंट, एक एक अभिकारक, एक अभिकारक, एक अभिकारक दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है। उत्पाद, उत्पाद मतलब क्या दोस्तों, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में उत्पाद में टूट जाता है या टूटता है, टूटता है, टूटता है, टूट जाता ही लिख देते दोस्तों, टूट जाता है, टूट जाता है। तो वो क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया कहलाता है। अब पिछले में हमने क्या देखा था दोस्तों, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था वो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया था, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया था। लेकिन यहां पे ये क्या होगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया होगा। क्या होगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा उष्मा शोषी, उष्मा शोषी अभिक्रिया होगा, उष्मा शोषी। उष्मा शोषी का कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ये हीट को लेगा तभी टूटेगा। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन ही कहलाता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन या तो अभिक्रिया कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि दोस्तों इस एबी को, इस प्रोडक्ट को तोड़ने के लिए, इस प्रोडक्ट को तोड़ने के लिए यहां पर हीट देना पड़ेगा पहले। जब ये हीट को लेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तब ये टूटेगा, तब ये टूटेगा। तो ये क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। फिर से दोस्तों इसको हम सेव करते हैं और अगले पेज में इसका एग्जाम्पल को देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसको, इस पेज को इरेज करते हैं हम। अब यहाँ पे दोस्तों हमने पीछे इसके बारे में जान लिया। अब इससे संबंधित हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल को देखेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है दोस्तों हमारा इसमें, जिसे कि हम कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल लेते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब तोड़ना होता है दोस्तों, तो इस पे हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। ये डेल्टा साइन का साइन क्या होता है, टूटना। तो CaCO3 को जब गर्म किया जाएगा, तो ये Ca वो में टूटेगा, प्लस CaO2 प्रोडक्ट में देगा, CaO2 प्रोडक्ट में देगा। ये हमारा CaCO3 क्या होता है, ये मार्बल का सूत्र होता है या चौक का सूत्र होता है CaCO3। इसके बारे में हम आगे डिटेल से देखेंगे दोस्तों। अब अगला एग्जांपल अगर लें, तो जैसे कि दोस्तों PbNO3, PbNO3 एक हमारा यहाँ पे क्या है, PbNO3 का होल 3। जब इसको तोड़ेंगे या हीट करेंगे, इसको जब दोस्तों हीट किया जाएगा, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ये हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, PbO यानी कि लेड ऑक्साइड बनाएगा। साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन का निर्माण करेगा, ऑक्सीजन का निर्माण करेगा।
ऑक्सीजन का निर्माण करेगा। अब इसका दोस्तों एक एग्जांपल और हम ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि NH4 NH4NO3 NH4NO3 तो इसमें भी हीट करना पड़ेगा क्योंकि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो इसमें जब हीट करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, N2O प्लस N2O प्लस H2O का निर्माण करेगा, H2O का निर्माण करेगा। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अगला रिएक्शन की ओर हम चलते हैं दोस्तों। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो हमने क्या बताया दोस्तों, एक्सोथर्मिक उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, मतलब कि हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा, हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा। जैसे कि दोस्तों अगर हम अम्ल के साथ अगर जल को हम रिएक्शन करवाएंगे तो हीट रिलीज करेगा, यानी कि उष्मा रिलीज करेगा। या तो चूना के साथ, दोस्तों अभी हमने पीछे एग्जांपल देखा, चूना के साथ जब जल का रिएक्शन करवाएंगे तब भी हमारा हीट रिलीज करेगा, तब भी क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा। तो ये हमारा क्या होता है, एक्सोथर्मिक का, एक्सोथर्मिक कहलाता है। अब दोस्तों इसका एग्जाम्पल को हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल को देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल को हम देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में सबसे पहले हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे अम्ल के, यहाँ पे दोस्तों एक चीज और इसमें थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ दोस्तों इसके बारे में दोस्तों। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल को बाद में देखेंगे दोस्तों, इसका पहले दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें दोस्तों, तो इसमें किस किस प्रकार से किसके साथ रिएक्शन करने से क्या क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों नोट करके लिख सकते हैं कि जब भी चाहे अम्ल हो या तो क्षार हो, या तो डिटर्जेंट हो, डिटर डिटर्जेंट हो, डिटर्जेंट हो, या तो सीमेंट हो, सीमेंट हो, या तो दोस्तों चूना हो, चूना हो, चूना हो, इन सभी के साथ, इन सभी के साथ जब जल से अभिक्रिया करवाया जाएगा, इन सभी के साथ जब जल से अभिक्रिया करवाया जाएगा तो ये उष्मा को रिलीज करेगा। जब भी रिएक्शन करवाया जाएगा तो ये उष्मा को क्या करेगा, रिलीज करेगा, उष्मा को रिलीज करेगा, यानी कि उष्मा छोड़ेगा, उष्मा को देता है, उष्मा क्या करेगा, उष्मा को देता है, ये उष्मा को देता है, उष्मा को देता है, या तो उष्मा को रिलीज करता है, उष्मा को रिलीज करता है, उष्मा को रिलीज करता है। तो अम्ल के साथ रिएक्शन, अम्ल के साथ जल करेगा तब भी उष्मा देगा, क्षार के साथ जल करेगा तब भी उष्मा देगा, डिटर्जेंट के साथ जल रिएक्शन करेगा तब भी उष्मा देगा, सीमेंट के साथ जल मिलाएगा तब भी उष्मा देगा, चूना के साथ जल मिलाएगा तब भी उष्मा देगा। तो इन सारी चीजों से अगर जल को मिलाया जाता है तो उष्मा देता है। तो ये सारे के सारे क्या है, उष्मा क्षेपी का एग्जाम्पल हो जाएगा, उष्मा क्षेपी का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अब इसके बारे में एग्जाम्पल को देखेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल तो हमने क्या देखा दोस्तों, चूना को जब भी किया जाए, चूना के साथ जब भी रिएक्शन करवाएंगे जल का तो वो हीट देगा। तो चूना हमारा क्या है, CaO, जिसे हम क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो जब बिना बुझा हुआ चूना के साथ जल का रिएक्शन करवाएंगे तब ये हमारा क्या देगा, CaOS का होल 2 का निर्माण करेगा, और ये हमारा क्या करेगा, हीट साथ ही साथ रिलीज करेगा, क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा, हीट को रिलीज करेगा। तो ये हमारा क्या है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। अगर दोस्तों, अगर इसके अलावा दोस्तों अन्य की बात करें इसमें, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का भी रिएक्शन करवाते हैं तो ये भी हमारा क्या है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। इससे भी हमारा जल बनने में हीट को रिलीज करता है, थोड़ा बहुत हीट को रिलीज करता है। अगर हम N2 को H2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब भी क्या यहाँ पे निर्माण करेगा, NH3 का निर्माण करेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे हीट रिलीज करेगा, हीट रिलीज करेगा जी। ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे एक बात और कह सकते हैं दोस्तों, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वो संयोजी अभिक्रिया भी होता है। क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया भी कहला ये होता है।
संयोजन अभिक्रिया भी होता है, संयोजन अभिक्रिया भी होता है, संयोजन अभिक्रिया भी होता है। अब यहां पे दोस्तों हम इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में जानेंगे। इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक का मतलब क्या दोस्तों, जो हीट को एब्जॉर्ब करे, यानी कि रिएक्शन कराने से पहले हीट को जो ले, उसे क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक या उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। शोषी मतलब क्या दोस्तों, उष्मा शोषी मतलब उष्मा को शोषण करने वाला, उष्मा को खींचने वाला, आकर्षित करने वाला, तो वो क्या कहलाता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं दोस्तों, उष्मा को आकर्षित, उष्मा को लेने के बाद उष्मा को आकर्षित करने वाला अभिक्रिया, आकर्षित करने करने या लेने वाला अभिक्रिया, उष्मा को आकर्षित करने या लेने वाला अभिक्रिया, अभिक्रिया अभिक्रिया अभिक्रिया। अब यहां पे दोस्तों इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं, इसका एक एग्जांपल देखेंगे। तो यहां पे दोस्तों जैसे कि देखिए, अगर NH4NO3 की अगर हम बात करें, NH4NO3 की बात करें, तो इसको जब हम हीट करेंगे, इसको जब हम हीट करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा किस में टूटेगा, N2O में टूटेगा, यानी कि ये हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है। पहले पहले इसमें तोड़ने के लिए इसमें हीट हम दे रहे हैं, तब ये टूट रहा है। तो N2O टूटेगा प्लस H2O में टूटेगा, प्लस H2O में टूटेगा। तो ये हमारा इंडोथर्मिक का रिएक्शन हो गया। अगर एक एग्जांपल इसमें और ले लें दोस्तों, अगर हम जैसे कि PCl5 को अगर हम हीट करते हैं या उष्मा इसमें देते हैं, तो ये किस में टूटेगा, PCl3 प्लस Cl2 में टूटता है, Cl2 में टूटता है। तो ये क्या हो गया, इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, यानी विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को दोस्तों सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है, या एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, अगर हम दोस्तों यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें दोस्तों, तो सबसे अधिक रिएक्टिव सीरीज में दोस्तों क्या होता है, पोटेशियम सबसे ऊपर होता है, फिर सोडियम होता है, उसके बाद कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर एल्युमिनियम होता है, फिर जिंक होता है, और यहाँ पे दोस्तों आयरन, यानी कि आयरन कह सकते हैं, आयरन को हम क्या लिख सकते हैं, आई से लिख सकते हैं, आई से दर्शाया जाता है Fe आयरन, यानी कि फिर क्या होता है, लेड हमारा होता है। इसी प्रकार दोस्तों Cu होता है। ये सीरीज इसी प्रकार से आगे चला जाता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये हमारा अगर सबसे हाईली रिएक्टिव कौन हो गया, यहाँ पे पोटेशियम हो गया, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर। तो ये क्या करेगा, नीचे वाले, यानी कि इससे जो भी नीचे होगा, ये पोटेशियम क्या करेगा, हर किसी को उसके स्थान से हटा सकता है, क्योंकि पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है। अगर सोडियम की बात करें तो पोटेशियम को छोड़ करके हर किसी को हटा सकता है, और कैल्शियम की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके सबको डिस्प्लेस कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल को लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे यहाँ पे सबसे कॉमन एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, देखिए सबसे कॉमन एग्जाम्पल, तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल जैसे कि देखिए CuCl2 क्या है, CuCl2 है, प्लस प्लस क्या है, Zn, यहाँ पे प्लस क्या है, Zn है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, तो CuCl2 प्लस Zn, ये क्या है हमारा, ये पहले से एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे उत्पाद के रूप में है। अब यहाँ से, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये Cu है और ये जिंक है। तो इनमें रिएक्टिविटी सीरीज में कौन ऊपर है, क्या जिंक ऊपर है या कॉपर ऊपर है? तो देखिए यहाँ पे जिंक हमारा क्या है, ऊपर है, कॉपर की तुलना में कहां पर है, ऊपर है। तो ये जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को इसके स्थान से हटा देगा, कॉपर को क्या करेगा, क्लोरीन के साथ से हटा देगा, क्योंकि जिंक क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, क्या है, ऊपर है, तो इसको हटा देगा। तो हटा देगा दोस्तों, तो ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा ZnCl2 प्लस, और कॉपर को अकेले बाहर फेंक देगा, कॉपर को अकेले बाहर फेंक देगा। तो ये क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। विस्थापन क्यों हो गया, क्योंकि जिंक ने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया, यानी कि हटा दिया, यानी कि उसको हटा दिया। तो वो क्या कहलाता है,
विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अगर दोस्तों इसका और एक एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, जैसे कि HCl को हमने लिया प्लस HCl प्लस Zn, फिर से Zn लेते हैं, फिर से Zn लेते हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो हाइड्रोजन हमारा इस सीरीज में कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब वो कहीं क्या होगा और नीचे होगा, और क्या होगा नीचे होगा। तो Zn जो हो जाता है हाइड्रोजन से यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो Zn फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के फेंकेगा और फिर से क्या करेगा, ZnCl2 का निर्माण करेगा और ये हाइड्रोजन गैस बाहर बन करके बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब एक एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे एक जस्ट और उल्टा लेते हैं, एक एग्जांपल क्या करते हैं उल्टा लेते हैं। ZnCl2 हमने यहाँ पे ले लिया मान लेते हैं, या तो यहाँ पे ऐसा ले लेते हैं, ZnSO4 ले लिया हमने एक, ZnSO4 प्लस यहाँ पे कॉपर को हमने ले लिया, कॉपर को ले लिया। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा, CuSO4 प्लस Zn प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन ये हमारा क्या होगा दोस्तों, गलत होगा। ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि Cu जो है Zn को हटा नहीं सकता है, Cu Zn को हटा नहीं सकता है, क्योंकि Zn जो है हाईली रिएक्टिव है कॉपर की तुलना में। कॉपर की तुलना में Zn क्या है, हाईली रिएक्टिव है। तो कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता है, जिंक को कॉपर नहीं हटा सकता है। तो ये क्या होगा, गलत होगा, और ये दोनों क्या होगा, सही होगा, क्योंकि जिंक जो है कॉपर की तुलना में हाईली रिएक्टिव है। अब इस प्रकार से दोस्तों एन एग्जाम्पल को देख सकते हैं। तो ये हाईली रिएक्टिव जो ऊपर वाला होगा वो नीचे वाले को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो वो क्या कहलाएगा, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट में मतलब क्या दोस्तों, ये इसके वाले एलिमेंट को हटाएगा और ये इसके वाले को हटाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में जैसे देखिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे सी डी है, लेकिन यहाँ से देखिए ए और सी मिल गया और बी और डी मिल गया। यानी कि इसमें सी ने क्या किया, बी को हटा दिया, और डी ने क्या किया, ए को हटा दिया। यानी कि ये आपस में एक्सचेंज कर लेगा, आपस में क्या करेगा, एक्सचेंज कर लेगा। तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब इसका दोस्तों एक एक एग्जाम्पल को हम देखेंगे। तो एग्जाम्पल को देखेंगे तो एग्जाम्पल दोस्तों सबसे पहला एग्जाम्पल क्या लेते हैं, सिंपल और साधारण Na2SO4, Na2SO4 प्लस BaCl2, BaCl2, BaCl2। अब यहाँ पे देखिए बी क्या करेगा, बी यानी कि ए वाले को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये Na है और Na2 है और SO4 है, Ba है, Cl2 है। तो ये Ba इसके साथ जुड़ जाएगा और Cl2 इसके साथ जुड़ जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या बनाएगा, पहले AC बन रहा है, तो AC हमारा कौन है, ए यहाँ पे ए नंबर पर सोडियम आएगा, फिर यहाँ पे क्लोरीन आएगा। यानी कि आगे पीछे ये हो जाएगा। तो क्या बनाएगा, यहाँ पे NaCl बनाएगा। क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, NaCl बनाएगा प्लस NaCl, और Ba इसके साथ जुड़ करके क्या बनाएगा, BaSO4, BaSO4 का निर्माण करेगा। Ba यानी कि बेरियम सल्फेट का निर्माण करेगा। क्या करेगा, बेरियम सल्फेट, ये हमारा क्या है, सोडियम सल्फेट है, और ये बेरियम क्लोराइड है, और ये सोडियम क्लोराइड है, ये बेरियम सल्फेट है। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट का निर्माण करेगा। तो ये हमारा क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। और ये रिएक्शन दोस्तों बहुतों बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है डबल डिस्प्लेसमेंट का बहुतों बार पूछा गया है। तो ये प्रीवियस ईयर के रूप में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। और सबसे ज्यादा इसमें यह पूछा जाता है कि जब दोस्तों सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा तो कौन सा अवक्षेप प्राप्त होगा, कौन सा अवक्षेप प्राप्त होगा। तो यहाँ पे दोस्तों सफेद अवक्षेप के रूप में बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है, सफेद अवक्षेप के रूप में, सफेद अवक्षेप के रूप में बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों पूछा गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्लोर बेस रिएक्शन यानी कि क्लोर क्षार प्रतिक्रिया के बारे में जानेंगे, क्लोर क्षार प्रतिक्रिया के बारे में जानेंगे। तो इसे प्रतिक्रिया का मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पे हम अभिक्रिया भी लिख सकते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया, या तो इसे इंग्लिश में दोस्तों एक और नाम लिख सकते हैं, क्लोर
एल्कली रिएक्शन, क्लोर एल्कली रिएक्शन, क्लोर एल्कली रिएक्शन, क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया में बेसिकली होता क्या है दोस्तों कि जब इसमें NaCl के साथ, NaCl के साथ जल को, NaCl के साथ जल को रिएक्शन करवाया जाता है तो इसमें हमारा क्या देता है, क्षार प्राप्त होता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार प्राप्त होता है, साथ ही साथ क्लोरीन गैस प्राप्त होता है, साथ ही साथ H2O यानी कि जल का भी निर्माण होता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, क्लोर क्षार रिएक्शन कहलाता है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों PYQ यानी कि रेलवे में पूछा गया है। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया, जब सोडियम क्लोराइड को जल के साथ अभिक्रिया करवाया जाएगा तो उसमें हमारा प्रोडक्ट के रूप में NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और जल का निर्माण करता है, तो वो क्लोर बेस रिएक्शन या तो क्लोर क्षार प्रतिक्रिया या अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों ये भी टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आप इसी तरह का सीरीज से जुड़ना चाहते हैं या अपने ELP में या टेक्नीशियन में या NTPC में किसी भी एग्जाम में अपना स्कोर को बूस्ट करना चाहते हैं तो ये क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से दोस्तों टेलीग्राम का ये स्कैनर है, यहाँ से स्कैन करके आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, या तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF डाउनलोड वहां से कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।